राधे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे वैशाख मास में कही और सुनी जाने वाली बंदरिया की कहानी। वैशाख मास में बंदरिया की इस कहानी को हर रोज़ सुनने का बड़ा महत्व होता है। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। एक बार एक राजा था। वैशाख के महीने में वो रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता और गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें रोज़ाना जो शांत जल होता है उसकी जगह पे हिलता हुआ जल मिलता था। जल में हलचल दिखाई देती थी। तो राजा को रोज़ाना शक होता था कि कोई तो है जो मुझसे पहले आके गंगा जी में स्नान करता है। राजा ने सोचा कि इस बात का पता लगाया जाए और उसने गंगा के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी। वो रोजाना राजा के स्नान करने से पहले स्नान करती और वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास व्यतीत हो गया। लेकिन अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे कि ये बंदरिया आपसे पहले रोजाना गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा ने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले गंगा जी में स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को उस बंदरिया के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख मास के पुण्य से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। 9 मास पूरे होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी, उनको कोई भी संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ है ये जानकर जो अन्य रानियां थी वो मन ही मन उस बंदरिया से जलन करने लगी। संतान का नाश करने के लिए वो तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी हुई देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा कि ये घंटी तुमने यहाँ क्यों लगाई है। तब बंदरिया ने राजा की कही हुई सारी बातें उस रानी को बता दी। रानी ने बंदरिया को बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देखो कि तुम्हारे घंटी बजाने से राजा आते भी हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ गए और घंटी बजाने का कारण पूछने लगे। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि ये तो पशु है और ना जाने ऐसे कितनी बार घंटी बजाएगी, क्या आप हर बार ऐसे घंटी बजाने पर भाग भाग कर आएंगे। ऐसे उन्होंने राजा को बहकाकर उस घंटी को वहां से हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरिया के शिशु का जन्म का समय आया तो उसने दूसरी रानियों से पूछा कि आप बताओ कि अब मैं क्या करूं। तब रानी कहने लगी कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया वैशाख मास में स्नान करती थी। इसी के पुण्य के प्रताप से उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसके रोने से पहले ही रानी ने उस बच्चे को टोकरी में रखकर दासी को दे दिया, क्योंकि बंदरिया की तो आंखों पर पट्टी बंधवा दी थी, और आदेश दिया कि इस बच्चे को नदी में बहा आओ। उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है, और यही बात बंदरिया से बोल दी। राजा ने सुना तो उसने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की कोई संतान नहीं है तो ये तो बंदरिया है, इसके ही क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट समझ लिया और बड़े प्यार से उस बच्चे का पालन करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वो बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर घाट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने बात सुनी तो वो सब हंसने लगी और कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उस बालक ने कहा कि क्या बंदरी के पेट से भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की ये बात दासियों ने जाकर महल में कह दी। तब दूसरी रानियों ने ये सोचा कि ये तो बात इस बच्चे को पता लग गई है। रानियों ने दासियों के हाथ लड्डुओं में जहर मिलाकर भिजवा दिया। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए।
उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। अब कुम्हार वन में रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष जब चैत्र माह में गणगौर का पूजन का दिन आया तो वो बंदरी का पुत्र 108 करवे लेकर और 108 गोली लेकर और घड़े में पानी भरकर बगीचे के बीच में बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आईं और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस वजह से थोड़ी देर बाद उन लड़कियों को प्यास लगने लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों तरफ फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, लेकिन उन्हें इतनी तेज प्यास लगी थी वो मान गईं। ऐसे वो गोली खाने लगी और उस लड़के के चारों तरफ चक्कर काटने लगी और ऐसा करने से उनके 7 फेरे हो गए और वो लड़कियां गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को ये पता चला तो वो सभी कुम्हार के पास आए और सारा वृतांत सुनाया और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता जताई कि भाई मैं तो इतनी सारी कन्याओं का पालन पोषण नहीं कर सकता। तब माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया। कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और उसके बाद उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने सारी नगरी में भोजन के लिए निमंत्रण भेजा और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अलावा सब लोग भोजन खाने आए। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने के लिए रथ और पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर उस बंदरी को बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। एक एक बहुरानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा था कि ये ज़रूर ही बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानी रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम तो यहाँ से लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और अपनी सभी पुत्रवधू और पोत्रों को लेकर महल में आ गया और राजकुमार का राज तिलक किया गया। कुम्हार और कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वो नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। इसके बाद से ही राजा, बंदरी, उसका बेटा, 108 बहुएं और 108 पोते सभी राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे। सोचिए, कहाँ तो राजा के एक भी संतान नहीं थी। राजा हमेशा दुखी होता था कि मेरे मरने के बाद इस राजपाट का क्या होगा। लेकिन राजा ने वैशाख स्नान किया था, जिससे आज उसका महल 108 पोतों से जगमगा रहा था। ये देखकर सभी कहने लगे कि वैशाख स्नान का इतना फल है तो हर किसी को वैशाख मास में स्नान दान पुण्य करना ही चाहिए। बंदरी ने भी वैशाख में स्नान किया था, इससे उसे भी पशु योनि से मुक्ति मिली, वो भी बेटे वाली और पोती पोतों वाली हुई। हे भगवान मधुसूदन, जैसे आपने राजा और बंदरी की झोली भरी, ऐसे ही कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की झोली भरना, सभी को सुख संपत्ति देना। बोलो मधुसूदन भगवान की जय। ओम माधवाय नमः। राधे कृष्णा।